इस बीच एक बड़ी खबर अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का मामला, उससे जुड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दुर्घटना की स्वतंत्र और तुरंत जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस दिया गया है। पायलट को दोष देने वाले नैरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। AAIB रिपोर्ट में पायलटों को दोष देना गैर जिम्मेदाराना है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की है अहमदाबाद हादसे को लेकर। ये सख्त टिप्पणी जो है वो की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पायलटों को दोष देने पर नाराज नजर आया सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से दोष देना गैर जिम्मेदाराना लगता है। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हुई है पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। पायलट को दोष देने वाले नैरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। AAIB रिपोर्ट में पायलटों को दोष देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। ये बड़ी अपडेट है। DGCA को नोटिस भी जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया। पायलट को दोष देने वाले नैरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की है? जी बिल्कुल, देखिए दो जजेस की बेंच के सामने ही पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच इस मामले को सुन रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की ये बेंच, जिसने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो ये सबसे पहले कहा कि सिर्फ पायलट को जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ पायलट को दोषी बनाना अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यशाली है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई, तब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बात कही। अब अगर हम बात करते हैं कि पूरी रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर्टिकुलर जो सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है कि पायलट ही जिम्मेदार है या पायलट को कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर सवाल एक तरह से उठाए। उसे कहा है कि ये अनफॉर्चुनेट है। तो उसके साथ साथ जो नोटिस इशू किया गया है वो यहाँ महत्वपूर्ण है। जो नोटिस इशू सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो किया है केंद्र सरकार को, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, और उसके साथ एयरपोर्ट जो एयरक्राफ्ट की AAIB जो रिपोर्ट थी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, इसको नोटिस इशू किया है। तो ये नोटिस के जवाब देने हैं केंद्र सरकार को, DGCA को, AAIB को, और उसके बाद मामले की आगे कार्रवाई होगी। जैसा मैं बता रहा हूँ, 2 जजेस के सामने मामला था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह इस मामले को सुन रहे थे। अब बात करते हैं और सुनवाई में क्या हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जो पेटिशनर की तरफ से इस पूरे मामले में अपीयर हुए, उन्होंने बेसिकली इस बात के लिए स्पष्ट किया कि यहाँ पर जब DGCA के जो जिस तरह से काम करती है उस पर ही जब सवाल उठाया जा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब रह जाता है। क्योंकि प्रशांत भूषण ने कहा कि जो 5 मेंबर टीम है, वो 5 मेंबर की इन्वेस्टिगेशन टीम जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी पूरे मामले में, उनमें से जो 3 मेंबर थे वो DGCA के मेंबर हैं और सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ये प्रशांत भूषण ने कहा। और ये कहा कि इस तरह की जांच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। तो ये तमाम जो बातें उन्होंने रखी, और उसके बाद जब 2 जजेस की बेंच ने मामले को सुना तो उसमें इस पर्टिकुलर बात को अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली कहा गया कि पायलट ही पूरी इंसिडेंट का जिम्मेदार है। बाकी अब जब चूंकि रिपोर्ट का जवाब मांगा है 2 जजेस की बेंच ने, तो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, AAIB और उसके बाद केंद्र सरकार, तीनों अपना जवाब फाइल करेंगे और ये रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होगा। ये पूरी अपडेट आज सुप्रीम कोर्ट से एयर इंडिया प्लेन क्रैश मैटर में आज हुई। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर संभव, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच बड़ी अपडेट दिल्ली से है।